हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर एवं वैद्युत विभव। आज के अपने इस टॉपिक पर आने से पहले हम पिछली कक्षा में पढ़े गए कुछ तथ्यों का फिर से रिवीजन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि अगर हमारे पास समान आवेश हैं तो अगर हम उन दोनों को एक पास लेकर आएंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी स्थिर आवेश अपने प्रभाव का एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र में यदि हम किसी अन्य आवेश को लेकर आएंगे तो वह मूल आवेश के कारण बल का अनुभव करेगा। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो वह आकर्षण बल का अनुभव करेगा। हम यह भी पढ़ चुके हैं कि यदि हम आवेश Q को अगर मूल आवेश के पास के बिंदु पर रखेंगे तो मूल आवेश का प्रभाव अधिक पड़ेगा, अर्थात इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अधिक होगा। और जैसे जैसे हम इसको दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कम होता जाता है। ये जो इसके प्रभाव का क्षेत्र है उसकी तीव्रता कम होती जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि हमने प्लस Q आवेश को जिस बिंदु पर रखा है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, आवेश क्या है Q, तो उस पर बल लगेगा F = QE। हम ये भी जानते हैं कि परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है, ये एक इतना सूक्ष्म आवेश होता है जिसके कारण मूल आवेश के वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, ये आवेश अपने चारों ओर वैद्युत बल क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो दूसरा आवेश जिसको हम लेके आ रहे हैं वह भी अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दोनों के वैद्युत बल क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। इसीलिए हम इतना छोटा आवेश लेकर आते हैं जो कि मूल आवेश के वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। आइए अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, वैद्युत विभवांतर एवं वैद्युत विभव। देखिए, ये हमने यहाँ पर एक कोई बिंदु आवेश है प्लस Q, ठीक है। ये स्थिर वैद्युत आवेश है, ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को हम बिंदु B पर रखे हैं, ठीक है। अब दोनों ही धनात्मक प्रकृति के हैं तो क्या होगा, परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात बाहर की ओर एक बल लगेगा। यदि हम आवेश Q0 को B से A तक लाएं तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो माना कि हमने ये जो कार्य किया है वो कितना है, W। ये हमने कार्य पूरे आवेश पर है प्लस Q0 पर, तो एकांक आवेश के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, एकांक आवेश को B से A तक लेकर जाने में किया गया कार्य होगा W/Q0। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से इसी को हम दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो VA क्या है, बिंदु A पर वैद्युत विभव, और VB ये है बिंदु B पर वैद्युत विभव। तो A और B बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर क्या हो गया, W/Q। इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ पर आवेश Q0 का भाग दिया है तो ये हो गया एकांक आवेश के लिए। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। अब देखिए, जब हम आवेश को B से A तक लेकर गए तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा है हमें, अर्थात किसी भी बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह कार्य पॉजिटिव है, यानी कि आपकी राइट हैंड साइड पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि बिंदु A का विभव बिंदु B के विभव से अधिक होगा,
ठीक है। बिंदु ए का विभव बिंदु बी के विभव से अधिक होगा। इसका अगर हम क्यू नॉट को गति के लिए स्वतंत्र छोड़ दें तो ये किधर की तरफ गति करेगा, ए से बी की ओर गति करेगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्वतंत्र धन आवेश है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, और यही अगर माइनस का होता तो किधर की ओर गति करता, बी से ए की ओर गति करता। अर्थात स्वतंत्र ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ठीक है, एकांक स्वतंत्र धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, और स्वतंत्र ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। यदि हम ये मान लें कि बिंदु बी अनंत पर है, बिंदु बी अनंत पर है, यहाँ देखिए बिंदु बी अनंत पर है, और हम परीक्षण आवेश को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से ए तक लेकर आ रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अनंत पर कितना माना जाता है, वैद्युत विभव 0 माना जाता है, तो वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो वी ए क्या है, बिंदु ए पर वैद्युत विभव। तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं कि यदि हम एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आएँ तो जो हमें कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, देखिए एकांक परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आने में जो कार्य करना पड़ता है वह वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रत्येक बिंदु का वैद्युत विभव अलग अलग होता है, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखें, हम यहाँ पर देखें कार्य अदिश राशि, आवेश भी अदिश राशि। तो जो वैद्युत विभव या विभवांतर है यह भी एक अदिश राशि है। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक है वोल्ट। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम। अब हम परिभाषा दे सकते हैं कि अगर हम परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल पर कूलाम कार्य करना पड़े, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अब देखिए वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव की विमा, कार्य की विमा बटे आवेश की विमा। कार्य की विमा क्या होती है, ml² T-2, और Q की विमा Q इक्वल टू IT फॉर्मूले से निकालेंगे TA। तो ये क्या हो गया, ml² T-2 T-3 ml² T-3 A इन्वर्स। ये हो गई वैद्युत विभव या विभवांतर की परिभाषा। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।